अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बेसिक अकाउंटिंग पढ़ेंगे। इसमें हम एसेट्स को पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एसेट्स को पढ़ेंगे, एसेट्स के डिफरेंट टाइप्स है उनको पढ़ेंगे, उसके बाद लाइबिलिटीज़ को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ओनर इक्विटी को पढ़ेंगे। अगर इन चीज़ों का अगर हमें सही तरीके से इनकी बेसिक के बारे में हमें पता चले तो अकाउंटिंग को पढ़ना और अकाउंटिंग को समझना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो चलिए चलते, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं एसेट्स को। एन एसेट इन टर्म ऑफ बिजनेस रेफर्स टू अ रिसोर्स और वैल्यूएबल आइटम। जो बेसिकली जो एसेट जो होता है वो एक अगर इन बिजनेस के टर्म में हम इसको ज़्यादातर यूज़ करते हैं, बिजनेस टर्म में इसको एक रिसोर्स की रेफ़र करता है, रिसोर्स हम कह सकते हैं, या किसी भी कोई वैल्यूएबल आइटम होता है। ऑन और कंट्रोल बाय अ कंपनी, जो कंपनी क्या करती है, ऑन करती है और या कंपनी के कंट्रोल में होती है। दैट हैज़ इकोनॉमिक वैल्यू, उसका कोई ना कोई माशी वैल्यू होता है, कोई इकोनॉमिक वैल्यू उसका ज़रूर होता है। एंड द पोटेंशियल टू जनरेट फ्यूचर बेनिफिट, और उसको यूटिलाइज करके उसका जो पोटेंशियल जो होता है, जो क्या फ्यूचर में आपको बेनिफिट दे, इसको हम एसेट कहते हैं। तो उसके बाद आगे हम इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एसेट्स: करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। तो फिर फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे करंट एसेट्स। तो करंट एसेट क्या होते हैं? These are short-term assets that are expected to be converted into cash। ये जो होते हैं ना, शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं जिसको हम क्या करते हैं कि वो कन्वर्ट होते हैं इनटू कैश में। लेट सपोज कि ऐसे टाइम चीज़ें आपके बिजनेस से में हो, आपकी कंपनी के पास हो कि जो क्या करे, आप उनको यूज़ करें और जल्दी जल्दी, यानी विद इन ईयर आप उसकी टाइम पीरियड होती है, विद इन ईयर से कम होती है, 1 ईयर से कम उसकी वो होती है कि लाइफ होती है। और वो क्या कहते हैं, जल्दी वो होते हैं कन्वर्ट होते कैश में, उसको यूटिलाइज करके उससे कैश हम जल्दी हासिल कर सकते हैं। और यूज्ड अप विद इन बिजनेस, उसको फिर बिजनेस में हम यूज़ करते हैं। उसके देर आर बेसिक्स, देर आर सम एग्जांपल्स। इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे। कैश हो गया, अकाउंट रिसीवेबल हो गया, इन्वेंट्री हो गया और प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये जितने भी हैं ये हमारे क्या है, करंट एसेट्स है। उसके बाद आगे नॉन करंट एसेट्स के बाद पढ़ेंगे। नॉन करंट एसेट्स को हम फिक्स्ड एसेट भी कहते हैं। दीज आर लॉन्ग टर्म एसेट्स हेल्ड बाय अ कंपनी फॉर ऑनगोइंग यूज इन इट्स ऑपरेशंस। ये लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं जो क्या करते हैं, कंपनी के पास क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए उसको क्या करते हैं, हम यूज़ में ले आते हैं अपने ऑपरेशंस में, अपने फंक्शंस में कंपनी के। दे आर नॉट इंटेंडेड फॉर सेल, वो मतलब वो जो कंपनी के पास जो भी ये नॉन करंट एसेट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, सेल के लिए नहीं होते उनको, बल्कि क्या होता है, वो यूज़ करके एक कंपनी यूज़ करती है, फिर उससे क्या करती है, एक प्रॉफिट गेन करती है या जनरेट करती है। फिर उसमें एंड इंक्लूड्स आइटम्स लाइक, उनमें से शामिल होते हैं बिल्डिंग होता है, लैंड होता है, इक्विपमेंट होता है एंड व्हीकल्स, ये सारे जितने भी है तो ये क्या नॉन करंट एसेट है। उसके बाद टेंजिबल एसेट्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड दीज आर फिजिकल एसेट्स दैट कैन बी टच्ड और सीन। जो टेंजिबल एसेट्स होते हैं वो एक उनका फिजिकल अपीयरेंस होता है, एक फिजिकल एसेट्स होते हैं और जिसको हम टच भी कर सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं। उसके एग्जांपल है बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, व्हीकल्स, इन्वेंट्री एंड कैश, ये क्या है, टेंजिबल एसेट्स है। उसके बाद इनटेंजिबल एसेट्स, these are non-physical assets that lack physical substance but hold value for a business। इनका कोई भी फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता है, ठीक है, उसका कोई फिजिकल कोई शेप वगैरह या नहीं होता है जिसको हम आप टच कर सको, ठीक है। इस बात क्या करते हैं, बिजनेस को होल्ड करने का काम करते हैं ये भी। तो एग्जांपल इंक्लूड पेटेंट्स हो गए, ट्रेड मार्क्स हो गए, कॉपीराइट्स हो गए, ब्रांड रेपुटेशंस हो गए एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सारे क्या हो गए, इनटेंजिबल एसेट। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लाइबिलिटीज़। Liabilities refers to the financial obligation or debts that a company owes to external parties। लाइबिलिटीज़ जो होते हैं वो आपके फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस होते हैं। फाइनेंशियल मतलब आपको कैश, आपने कोई कंपनी खोला है तो आपको क्या करना है, मुख्तलिफ आपके पास इतने इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे नहीं है जो आप कोई बिज़नेस खोल रहे हो, तो फिर आप क्या करोगे, बाहर पार्टी मतलब एक्सटर्नल पार्टीज़, मतलब स्टॉक शेयर होल्डर्स हो गए, मुख्तलिफ आप बैंक्स वगैरह हो गए, उनसे आप क्या करते हो, आप कैश लेते हो, फिर उसको क्या करते हो, फर्दर अपने जो बिज़नेस है कंपनी में उनमें क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो। ये लाइबिलिटीज़ ये अमूमन होते हैं ऑब्लिगेशंस और डेट्स होते हैं कंपनी के। Liabilities are recorded in a company's balance sheet and represent claims
ऑन द कंपनीज एसेट्स बाय क्रेडिटर्स। ये क्या होता है, जो आप क्या कहते हैं अपनी कंपनी के ट्रांजैक्शंस में या कंपनीज की जो एनुअली एक वो बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें आप क्या करते हो उनको रिकॉर्ड करते हो, और वो क्या करते हैं जो क्रेडिटर्स का जो आपकी जो कंपनी में जितने भी आपके एसेट्स है वो क्रेडिटर्स को क्या करते हैं क्लेम करते हैं, रिप्रेजेंट करती है, उनकी क्लेम को रिप्रेजेंट करती है लाइबिलिटीज़। उसके बाद टाइप्स ऑफ टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़ होती है, करंट लाइबिलिटीज़ और नॉन करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ में क्या होती है, जिनकी जो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ होती है जिनकी ईयर जो 1 ईयर से कम होती है, ठीक है, उनमें एग्जांपल आपको बिल्स हो गए, अकाउंट पेबल हो गए, नोट पेबल्स हो गए, डिविडेंड्स हो गए, ये सारे जितने भी क्या है ये करंट लाइबिलिटीज़ है। उसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ आर डेट्स और ऑब्लिगेशन दैट आर नॉट ड्यू विद इन ईयर। जो ये नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है तो जो ऑब्लिगेशंस वगैरह ये जितने भी हो गए ये क्या होता है इसे ये मोर देन 1 ईयर होते हैं, 1 ईयर से ज़्यादा उनकी लाइफ होती है, लॉन्ग टर्म होते हैं। फॉर एग्जांपल लॉन्ग टर्म लोन्स हो गए, बॉन्ड पेबल्स हो गए, पेंशन बेनिफिट्स ऑब्लिगेशन ईटीसी वगैरह ये जितने भी हो गए ये नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है। Owner equity. Owner equity is the proportion of a company's asset that can be claimed by its owner or shareholders. ओनर इक्विटी जो होता है वो क्या होता है, कंपनी के एसेट्स के जो ताइदाद होता है वो क्या करते हैं कि वो क्लेम करते हैं किस पे, ओनर्स और शेयर होल्डर से। जैसे एक शेयर होल्डर हम कह सकते हैं कि किसी को भी बैंक हो सकता है, कि क्रेडिटर हो सकती है, जितने भी आप बाहर की पार्टी एक्सटर्नल पार्टी से आपने ये इन्वेस्टमेंट ली और अपने कंपनी पे इन्वेस्टमेंट किए ना, ये जितने भी सारे हो गए ये शेयर होल्डर्स हो गए, जहाँ से आपने बैंक्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ कोई पार्टीज़ हो सकती है जिससे आपने लोन्स लेके अपने इन्वेस्ट किए होंगे अपने बिजनेस पे। इट इज़ एसेंशियली द ओनर्स राइट टू द एसेट ऑफ द बिजनेस। ये क्या होता है जो ये क्या होता है कि ओनर का एक बुनियादी तौर पर एक उसका क्या होता है राइट होता है किस पे, एसेट्स के ऊपर। जो बिजनेस में जितने भी इसके एसेट्स है उस पे उसका क्या होता है बुनियादी तौर पे उसका हक होता है। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग ऑल लायबिलिटीज़ फ्रॉम द टोटल वैल्यू ऑफ एन एसेट्स। इसको ओनर इक्विटी को इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लायबिलिटीज़ जितनी ऑल लायबिलिटीज़ जितनी भी लायबिलिटीज़ है उसको क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे किससे, ये टोटल नंबर ऑफ एसेट्स है, टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स है, तो जितने भी एसेट्स की वैल्यू है उससे क्या करेंगे या लायबिलिटीज़ की वैल्यू जितनी है उससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हमारे पास क्या आ जाएगा, ओनर्स इक्विटी आ जाएगा। एग्जाम्पल्स में रिटेन अर्निंग हो गए, कॉमन स्टॉक हो गए, कैपिटल वगैरह ये सारे क्या हो गए, ओनर्स इक्विटी हो गया। और नीचे एक इक्वेशन गिवन है, ओनर इक्विटी को हम फाइंड किस तरह करते हैं इस हिसाब से करेंगे, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़ इज इक्वल टू ओनर इक्विटी। जो लेक्चर है ख़त्म होता है तो अपनी दुआओं में याद रखें, इंशाल्लाह हो सके तो सब्सक्राइब करें।